स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि दो छोटे छोटे बॉडीज हैं, तो मैं पॉइंट मास की तरह ही मान लिया हूँ। वो 2 kg का है और एक 4 kg का है, और वो दोनों 2 मीटर की दूरी पर है। तो कहा जा रहा है कि है ना, अलोंग दिस लेंथ, है ना, दोनों के बीच में तीसरा पार्टिकल कहाँ पर रखें कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो, उस पर कोई नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर मैं इस 0.1 kg को रखा हूँ, जो कि 2 kg से x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये x है, तो ये ऑब्वियसली 2 - x हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जान लो, ये पॉइंट का जो आंसर आने वाला है, इस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप वहाँ कौन सा मास रख रहे हो। ठीक है, ये मास थर्ड मास के इंडिपेंडेंट है ये आंसर। आप देखना सॉल्यूशन में भी आपको वो दिख जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एट पी नेट फोर्स इक्वल टू 0। कौन कौन फोर्स लगा रहा है इस 0.1 kg पर? एक 2 kg अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल, और ये 4 kg अपनी तरफ लगा रहा है। तो मैं इसे F1 माना हूँ, उसे F2 माना हूँ, तो F1 इक्वल टू F2 होगा। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Gm1m2/r², है ना। तो Gm1 2 है, m2 0.1 है, Gm1m2/r², r क्या है यहाँ पे, x है, तो x² हो जाएगा इक्वल टू F2 क्या हो जाएगा, Gm1m2 अगेन, इस बार m1 4 kg है और m2 0.1 है, और r², ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 - x हो जाएगी, तो 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही अगले स्टेप में हम लोग जा रहे हैं, ये 0.1 कट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई भी मास रहता है तो वो कट ही जाता है, बार बार कटता है, इसलिए आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ 0.1 kg है। ठीक है, जी से जी भी कट जा रहा है, ये 2 से है ना 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 - x इक्वल टू √2x हो जाएगा। कैसे, यहाँ 2 बचा, फिर स्क्वायर रूट ले लो तो √2x हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू √2x प्लस x हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो x की वैल्यू जो है वो 2/√2 + 1 आ जा रही है। ठीक है, तो यही आंसर है। अब यहाँ पर आप √2 की वैल्यू रख दो, या फिर यहाँ नहीं रखना चाहते हो, 2 स्टेप आगे जाना चाहते हो, तो याद है रेशनलाइजेशन करते थे हम लोग बचपन में, √2 - 1 √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये a + b इंटू a - b, a² - b² हो जाएगा, यानी 2 - 1 हो जाएगा, यानी 1 ही होगा। तो ये क्या आ जा रहा है, 2 इंटू √2 - 1। ठीक है, अब रख दो वैल्यू √2 की, क्योंकि अब थोड़ा ठीक है। तो यहाँ √2 की वैल्यू आप रख दो 1.414, ये सब जो होता है -1 करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू जो आ रही है 0.8284 ऐसी कुछ आती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो आंसर की में दिया हुआ है, अप्रॉक्स में दिया हुआ है 0.83। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डाटा देखो, है ना, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो ये 0.83 मीटर आ गया x की वैल्यू। तो हमें कहाँ रखना है, 0.83 मीटर पर रखना है। अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि उस 0.83 मीटर पे जहाँ बोल रहे थे रख दो, नेट फोर्स 0 होगा, वहाँ रख दिया गया 0.1 kg को। तो ठीक है, रख दिया गया यहाँ पे। ये कितना डिस्टेंस हो गया, 0.83 मीटर यहाँ से 2 kg से। अच्छा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली 0.1 और 4 kg के बीच, ऑब्वियसली 2 - x हो जाएगी। तो जब 2 - 0.83 करोगे तो ये आ जाएगा 1.17 मीटर, है ना, टोटल 2 मीटर है लेंथ। ठीक है, तो यहाँ रख दिया गया। अब बोला जा रहा है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स विथ यूजुअल रेफरेंस लेवल। ये यूजुअल रेफरेंस लेवल का मतलब क्या है कि किसी जगह, है ना, किसी सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते हम लोग, है ना, क्योंकि वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो बता सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं रेफरेंस लिया जाता है। याद कीजिए वर्क और एनर्जी के ज़माने में, है ना, आप ग्राउंड पे 0 मान लेते थे कभी कभी, तो ऊपर mgh लिखते थे, नीचे -mgh लिखते थे। इस चैप्टर में आपको मालूम होगा कि हम लोग रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी को लेते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, फिर उसके अनुसार, है ना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो यही है यूजुअल रेफरेंस लेवल का मतलब। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम में 3 पार्टिकल है, तो तीनों के बीच में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, होगी। तो वो कैसे लिखोगे, तो देखो ऐसे समझ लो कि पहले
ये छोड़ो, ऐसे ही डायरेक्ट सोचो, Gm1m2/r होता है माइनस Gm1m2/r होता है, ठीक। तो कितने पेयर बन रहे हैं, है ना, एक 2 kg का 0.1 kg के साथ पेयर बन रहा है, एक 0.1 kg का 4 kg के साथ पेयर बन रहा है, और एक 2 kg का 4 kg के साथ पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहे हैं। तो डायरेक्ट वैसे ही लिखो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि पहले कुछ नहीं था, इन्फिनिटी से 2 kg को लाए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, फिर 0.1 kg को लाए, फिर 4 kg को लाए, ऐसे करके भी 3 ही पेयर बनते हैं हमेशा। तो मैं लिखते जा रहा हूँ आंसर, माइनस जी, पहले इन दोनों के बीच लिख रहा हूँ, M1 M2, ब्रैकेट से अच्छा है मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, माइनस Gm1m2/r, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.83, ठीक है। फिर इनके और इनके बीच लिख रहा हूँ मैं, तो माइनस जी 0.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई आर 1.17। अब 2 kg और 4 kg के बीच लिख रहा हूँ, सब मैं जोड़ता जा रहा हूँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है ना निगेटिव में होती है, इसलिए माइनस माइनस आ रहा है यहाँ पे। 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 2। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या कॉमन कर लिया जाए, एक तो 2 से 2 इसको जल्दी काटो, 2 कॉमन ले लेता हूँ और जी कॉमन ले लेता हूँ और माइनस बी, तो माइनस 2g कॉमन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.83, यहाँ पर बचा प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूँ मैं, यहाँ पे 2 बचा और ये 0.1 भी है, तो 0.2 बचा डिवाइडेड बाई 1.17, और यहाँ पर तो बस 2g बचा, तो 2 ही बचा है ना, 2g तो बाहर ही निकल गया। तो ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए नॉर्मल तरीके से, और वैल्यू रख देता हूँ मैं, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 का पावर -11, इसको कैलकुलेटर का मैं थोड़ा सहारा लिया हूँ, तो ये 0.12 आ रहा है, इसको कीजिएगा तो 0.17 आ रहा है, और ये 2 आ रहा है, ठीक है। अब इन लोग को जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आता है -30.55 इंटू 10 का पावर -11 जूल। इसी को है ना सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार लिखिएगा, तो ये 3.055 हो जाता है, और उसको अप्रॉक्स में आप लिख सकते हो -3.06 इंटू 10 का पावर -11 जूल। तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही है, जैसे ऊपर का आंसर था। तो ये आंसर है फाइनली। तो बस कैलकुलेशन था इसमें, और कुछ नहीं है ना। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।